नमस्कार, मैं सुमित तिवारी द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के नीमच से विधायक दिलीप सिंह परिहार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी नमस्कार, आपके चैनल को भी बहुत बधाई कि आप अंतिम पंक्ति के विधायक से बात कर रहे हैं। अच्छा। तो मन में बड़ा अच्छा लग रहा है कि भोपाल से चलकर जो नीमच अंतिम पंक्ति में है, अच्छा। जिसके लिए दीनदयाल जी कहते हैं चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, तो हम भी सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं हम, और जनता ने हमें एक बार नहीं 3 बार चुनकर भारतीय जनता पार्टी की चौपाल नीमच से भोपाल भेजा है। यहाँ से करोड़ों अरबों रुपये लाकर हमने नीमच में खर्च किया है। अच्छा। और ऐसी प्रैक्टिकली कई किस्से हुए हैं मेरे साथ। जैसे एक बार मैं एक हिंदू सम्मेलन में था। अच्छा। एक एक आदिवासी बहन आई, मेरे पास बोलेरो गाड़ी थी, कि भैया हमारी भाभी के पेट में तकलीफ़ है, क्या आप स्टेशन छोड़ सकते हो अस्पताल तक। हमने, मेरे सारथी था जो महामंत्री भी था हेमंत हरित, उसके साथ में गाड़ी भेजी। योग से फाटक बंद थी, जब फाटक से गाड़ी निकली तो धचके में उसके डिलीवरी हो गई। तो मन में बड़ी साथ में नामन थी, तो उसने वहाँ पर्दा डाल के डिलीवरी कराई, पर उसको घर छोड़ा। ये घटना जब हमने बताई तो मुख्यमंत्री जी ने राजमाता जननी योजना चलाई। अच्छा। हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, गरीब को आने में गांव से सड़कें नहीं है, तकलीफ़ पड़ती है, तो उनने जननी योजना चलाई। तो आज कहीं भी फ़ोन करो, कोई डिलीवरी वाली बहन को ले जाना हो तो जननी योजना की गाड़ी ले जाती है। जच्चा बच्चा हो जाता है तो घर छोड़ के आती है। जापे के लड्डू खाने के भी पैसे मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। तो निश्चित ही ये कभी कभी इस प्रकार की योजनाओं से जन्म होता है। जैसे आज पेड़ बहुत काटते थे अपन, वृक्ष हर आदमी काट के चूल्हे में जलाता था, होटलों पे पेड़ कटते थे और जलते थे। मगर देश में एक ऐसा व्यक्ति आया, देवदुर्लभ प्रधानमंत्री, जिसने पेड़ भी कटना बंद हो गए और बहनों के आंखों में आंसू भी बहना बंद हो गए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन उन्होंने दे दी। तो पहले रद्दे के मकान होते थे, छत टपक टपक करते थी, आज पक्के मकान दिए प्रधानमंत्री जी ने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से वो काम कर रहे हैं। तो एक अद्भुत चमत्कार देश की धरती पर हो रहा है। देश उठ रहा है अपने पैरों, निज गौरव के गान से। और जो अंतिम पंक्ति में बैठा है व्यक्ति, उसको सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आपने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन आज बात होगी नीमच विधानसभा की। आज बात होगी दिलीप सिंह के बारे में कि दिलीप सिंह ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ में और उनके लोगों के लिए क्या किया, कैसा काम किया। 2003 में मैं संघ का स्वयंसेवक था, मुझे इधर भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया। अच्छा। तब से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने क्षेत्र की जनता के लिए सभी सुविधाएं हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी से, चाहे उमा जी रही हो, बाबूलाल जी रहे हों, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान साहब है, तो उनसे हमने यहाँ उनको समस्याएं बताई, उनने समाधान किया। वहाँ एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है जो आज बनकर तैयार हो गया है। 5 मंजिला बिल्डिंग बन गई है। स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, वहाँ ट्रामा सेंटर हो गया है। जिला चिकित्सालय में बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड हो गए हैं। बहुत सारे काम नीमच में स्वास्थ्य के संबंध में हुए। फिर एक सबसे बड़ा काम तो ये कर दिया है कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हर गरीब की जेब में डाल दिया है। कोई भी गंभीर बीमारी हो तो आप जाके इलाज कराओ, 5 लाख रुपए तक का इलाज ATM आपके जेब में डाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से डाला है। तो निश्चित ही जब अच्छे काम करते हैं लोग तो दुआएं मिलती है, और दुआओं की वजह से आपने देखा होगा अभी 18 महीने तक झूठ बोलकर नीमच के पास में पिपलिया मंदिर में एक राहुल बाबा, जो इनके पार्टी के अध्यक्ष थे, वो आए थे। उनने कहा था 2 लाख के कर्जे माफ, स्व सहायता समूह माफ, बहनों को हम भत्ता देंगे। उनने वचन दिए थे, वचन पूरे नहीं किए, तो वो उनकी बद्दुआओं की वजह से चले गए गरीबों के। और शिवराज मामा चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए, जो गरीबों के अनेक काम कर रहे हैं। आप देखो, लाडली बहना बनी है। आज गैस की टंकी 450 रुपये में बहनों को मिल रही है। नहीं तो एक बहन का, बेटी का अपने पाँव पूजें। बिल्कुल, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। पहले बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। अच्छा। क्योंकि बेटियों के माता पिता को लगती थी कैसे पढ़ाएंगे, कैसे शादी करेंगे। आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा चल रही है, बुजुर्ग तीर्थ दर्शन करके आ रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला बुजुर्ग हवाई जहाज में बैठ के जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम मध्य प्रदेश की सरकार ने और सरकार के मुखिया ने किए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान होती है, एक तरफ विवाह होता है, पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं, एक तरफ निकाह होता है, मौलवी कलमा पढ़ते हैं, एक छत के नीचे 2 के विवाह होते हैं। मुख्यमंत्री 55,000 रुपये उनके कन्यादान करते हैं। तो ये अद्भुत चमत्कार, कोई भेदभाव नहीं। और ये चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ है। जो बीमारू मध्य प्रदेश था, आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना। हर क्षेत्र से
मध्य प्रदेश सक्षम बना है। पीने के पानी से लेकर सिंचाई के पानी तक की व्यवस्था हुई है। नीमच में जलाभिषेक का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने किया था। उनने एक संदेश दिया था, गांव का पानी गांव में रोके, खेत का पानी खेत में। हमारे यहाँ उनने बहुत सारी जल योजनाएं बनाई है। जो अंतिम नीमच जिला था जहाँ 800 बोर करने के बाद पानी नहीं आता था, राजस्थान से लगा होने की वजह से, मगर मुख्यमंत्री जी ने जलाभिषेक कार्यक्रम किया। गांधी सागर का पानी आज वो नीमच जिले में ला रहे हैं। हर घर मोहल्ले में, हर मजरे में, टोले में टंकी बन रही है, पाइपलाइन डल रहे हैं, नल खोल रही है, बहने पानी भर रही है। पहले बेवड़े रख के लाते थे, हैंडपम्प चलाते थे, बीमारी होती थी। तो ऐसे अनेक काम जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो इन 5 सालों में लगभग 10-15 सालों में हुए हैं। जैसे आपने बताया कि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। ये खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ बहुत पानी जो स्तर था बहुत नीचे हुआ करता था। लेकिन जो मोदी जी का सपना था हर घर नल, तो क्या वाकई में आपके क्षेत्र में हर घर तक नल पहुँच पाया? पानी की किल्लतें जो थी वो दूर हो पाई है कि नहीं है? मेरे विधानसभा में आप कभी पधारे हैं? नीमच जो अंतिम छोर है उसमें गांधी सागर का पानी है, नीमच में आया। बड़े बड़े पाइपलाइन डले, उनसे छोटे पाइप कनेक्ट हुए। गाँव में टंकी बनी, गाँव में से टंकी में से हर मोहल्ले में, मोहल्ले में, हर गली में पानी की पाइपलाइन डली है और वहाँ नल लगे हैं। नल खोल के बहन बेटी आजकल पानी ले रही है। और अभी कुछ स्थानों पे बनना बाकी, मगर पूरा नीमच विधानसभा का एक भी मजरा टोला इससे वंचित रहने वाला नहीं है, क्योंकि पानीदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा का पानी सिपरा में ले गए वो, तो पानीदार ही हुआ ना। कि जिसने कभी दिग्विजय सिंह कहा था कि ये पानी पहुँच नहीं सकता है, हथेली पे सरसों उगाना और नर्मदा का पानी मालवा में ले जाना, मगर उस सपने को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। तो निश्चित ही काम बहुत हुए हैं। खास तौर पे इस पानी पहुंचाने के बाद जो जिसको लाडली बहन बोलते हैं, उन लाडली बहन के अंदर क्या क्या भावनाएं आती होंगी? आप जब जाते होंगे तो कैसे देखती होंगी कि हमारे भाई ने हम तक पानी पहुंचा दिया? क्योंकि वो सर पे कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आया करती थी। तो कैसा रिएक्शन देती हैं आप लोग जाते हैं तो? कैसे नहीं, अब ये कहते हैं ना हम कि पुराने समय में हैंडपम्प चलाने पड़ते थे, है ना। पेट दुखता था बहनों का चला चला के। कुओं से रस्सी से पानी खींच के लाकर बेवड़ा सिर पर रखकर बहन अपने घर में आती थी, पानी पिलाती थी। और उस पानी में उसको लाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता था, जिसमें वो समय बर्बाद करती थी। वही समय आज बचत हुई है और बेटियों और बेटे दोनों पढ़ रहे हैं। तो ये एक आनंद आया है। और पानी तो पानी है साहब, बिन पानी सब सून। तो पानी अगर मिल जाए तो उसके 2-3 घंटे बच गए, और वो 2-3 घंटे वो अपनी पढ़ाई करती है। शिक्षा पहले बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, आज बेटी भी पढ़ रही, बेटा भी पढ़ रहा है। तो एक अद्भुत बहनों के लिए पहले शौच के लिए शौचालय नहीं हुआ करता था, बाहर शौच करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद और आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के बाद और आपका नीमच में विधायक बनने के बाद कितना परिवर्तन आया? पहले डिब्बा रैली निकलती थी, आपको ध्यान हो तो। सुबह सुबह उठ के गांव के बाहर लोग डिब्बा लेके जाते थे और शौच करते थे। अब उस पर मक्खी बैठती थी, वही मक्खी आके अपने खाने पे बैठती थी। तो आज उनने इज्जत घर बना दिया। हर घर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें शौचालय नहीं होगा, इज्जत घर नहीं होगा। तो आज वहाँ शौच करती है। बीमारी भी कम हो गई है, और बीमारी कम हो गई है तो स्वस्थ भी हो गए हैं। और स्वच्छता का एक वातावरण बना है। लोग कहते थे, जब देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया था, लोग हंसी करते थे, कांग्रेस लोग मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे कि अरे ये फ़ोटो खिंचाने के लिए स्वच्छता की बात कर रहे हैं। आज भारत स्वच्छ हुआ है। पूरा मध्य देश में इंदौर हमेशा प्रथम आ रहा है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं पायदान ऊंची की तरफ छुआ है। तो नीमच में भी हम स्वच्छता के संबंध में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि आप आखिरी छोर पे हैं मध्य प्रदेश में, तो आखिरी छोर तक सड़क की हालत कैसी है? क्या आखिरी छोर तक सड़क पहुंच पाया है? क्या नीमच के हर गांव तक कनेक्टिविटी हो पाई है सड़क की, या फिर पहले जैसी हालत है? किस बताइए थोड़ा। आप नीमच विधानसभा में पधारें, मुश्किल से आपको 1-2 सड़कें ऐसी मिलेगी जो ग्रेवल रोड बनी है, डामर नहीं बनी है। बाकी सारी सड़कों पर डामर हो गया है। मैं जब शुरू बार जीता था 2003 में, तो भोपाल आने में मुझे 18 घंटे लगे थे। कितने? 18 घंटे। मारुति वैन थी मेरे पास, गड्ढे में सड़क में गड्ढा कुछ मालूम नहीं पड़ता था। आज जब मैं आता हूँ तो 5.5-6 घंटे में भोपाल आ जाता हूँ। तो सड़क के जाल ऐसे सब दूर फैला है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी दिल्ली बम्बई कॉरिडोर बना दिया है, जिसमें कभी सपना नहीं सोचते थे कि यार 12-15 घंटे में दिल्ली पहुँचेंगे। अब 6 घंटे में दिल्ली जाते हैं, नीमच से 6 घंटे में बम्बई जाते हैं। तो हाईवे बना है पूरा। तो सड़कों का जाल
गांव में भी फोड़ा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री सड़कें बनाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में मुख्यमंत्री सड़क बनाई है, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी ने सब दूर सड़कें ही सड़कें बनाई है। और मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं, अगर सड़क की कोई प्राथमिकता आती है तो वो पहले देते हैं, क्योंकि सड़क आवागमन, शरीर में रक्त चलने के लिए धमनियों में रक्त चलता है, वैसे सड़क से मध्य प्रदेश का विकास चलता है। जी, किसी भी इंसान के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की हालत पूछूंगा मैं आपसे बारे में आपसे कि नीमच के लोगों को मकान, रहने के लिए मकान है या फिर नहीं है, और उसके उस मकान के सिलसिले में कैसा काम कर रहे हैं आप? हमारे जिला पंचायत अवंतिका बहन थी और कलेक्टर और एसपी को, सीओ को देश के राष्ट्रपति जी ने सम्मानित करने का काम किया था। और क्योंकि प्रधानमंत्री आवास सबसे यहाँ हमारे ज़िले में बने हैं, नीमच में ODF नीमच जिला सबसे पहले हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं, आप कभी आओगे तो आपको अकेलू के मकान बहुत कम नज़र आएंगे। आने वाले समय में और मोदी जी जो प्रधानमंत्री बचे हुए हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास दे देंगे। तो एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। रोटी कपड़ा मकान से अब उठ गए हम। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इन सब की भी पूर्ति हो गई है। सारी पूर्ति हो गई है। शिक्षा के बारे में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, उद्योग धंधे चालू हो गए हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े, जिसमें हजार लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये आपके मतलब क्षेत्र में? नीमच विधानसभा में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। MSME मंत्री ने भी 3-4 क्लस्टर बना दिए हैं। उनको सब्सिडी मिल रही है बेरोजगारों को 40%, 1 करोड़ का लोन तो 40 लाख माफ। छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाओ, काम करो, 10 लोगों को नौकरी पे रखने का काम करो। ये सब कमल का कमाल है। अच्छा, मतलब कि आप लोगों को नीमच छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है कमाने के लिए? कहीं जाते हैं जरूरत ही नहीं है ना भाई, सब सुविधा आपको मिल रही है वहाँ। बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, रहने के लिए मकान है, अच्छा वातावरण है, गुंडागुंडी समाप्त है बिल्कुल। CRP की जन्मस्थली है नीमच, जहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस पायलट ट्रेनिंग सेंटर चालू हो गया वहाँ। अब तो आसमान में उड़ना चाहे रामलाल का बच्चा उड़े, श्यामलाल का बच्चा मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई करे। तो ये सारे परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुए हैं। और एक देव पुरुष विश्व को मिला है, जिसका नेतृत्व हमारे देश का वो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमें भी गर्व होता है कि G20 ये दिल्ली में होती है तो हमारा भी सीना गौरवान्वित होता है। बिल्कुल। कोई भी बात करता है तो हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। आज देखो अद्भुत काम हुए हैं, राम मंदिर बनना, धारा 370 समाप्त होना, हम माँ बहन बेटी का सम्मान करते हैं, हमने मुस्लिम बहनों के भी 3 तलाक समाप्त कर दिए। बिल्कुल। तो ऐसे अनेक काम हुए और होते रहेंगे। भारत अपने पैरों पे उठ रहा है, भारत विश्वगुरु बनेगा। नरेंद्र मोदी जी 2024 में वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत के साथ कमल खिलेगा। शिक्षा के मामले में बात करते हुए मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया। डॉक्टरी का पढ़ाई जो है अब हिंदी में कर दिया। तो मध्य प्रदेश तो इतिहास रचा है, लेकिन आपके क्षेत्र की बात करूंगा, मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच विधानसभा जो है उसमें क्या कुछ नया किया जा रहा है शिक्षा विभाग को लेकर? नीमच में अभी शिक्षा विभाग को लेकर गरीब के लिए हम अभी CM राइस स्कूल बना रहे हैं। 45 करोड़ रुपए का CM राइस स्कूल मंजूर हुआ है, उसका भूमि पूजन होने वाला है। और मुख्यमंत्री जी अभी आ रहे हैं 30 तारीख को, हुआ तो उसका भूमि पूजन होगा। और नीमच में 2 सेंटर स्कूल बने हैं। एक जिले में एक स्थान विधानसभा में 1 सेंटर स्कूल होता है, मेरे यहाँ 2 बने हैं। हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी 2 सेंटर स्कूल बन गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में ITI है, मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया है। हम गरीबों के लिए शिक्षा के स्कूल में ना ड्रेस मिल रही, पुस्तकें मिल रही है, लैपटॉप मिल रहा है, अच्छे नंबर से पास हो रही तो स्कूटी भी दे रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही, तभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। और जाजू कॉलेज है, वहाँ बेटियों का हमारा कॉलेज है, खेल के मैदान डेवलप किए, बेटियाँ प्रवीण सूची में नाम ला रही है। आज विवेकानंद कॉलेज है, जिसमें लीड कॉलेज है, नीमच के 3-4 हज़ार बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो उनको सब सुविधाएं दे रहे हैं, जब तो पढ़ रहे हैं। आपका छवि एक ईमानदार नेता के रूप में आता है, हमने पता किया नीमच विधानसभा के बारे में, तो आपका छवि जो है बड़ी ईमानदार नेता की छवि उसमें आता है। तो इतना ईमानदार रह के अच्छे से काम करना, हर गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए, महंगाई के लिए, महिलाओं के लिए इतनी ईमानदारी से काम करना और सभी के लिए काम करना कैसे पॉसिबल हो पाता है? इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? मैंने गरीबी देखी है, जिस कहते हैं ना, जिसकी फटी ना हो बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो मैंने गरीबी देखी है। मैंने चाय की दुकान पे चाय भी बनाई है ना, प्रधानमंत्री जी? हाँ, अखबार भी बांटे हैं घर घर जाके, हाकर जैसे। स्वदेश और 5 जन में लेख भी लिखे हैं, पत्रकार भी रहा हूँ मैं। अच्छा। संघ का सेवक होने के नाते, बजरंग दल के नाते हिंदुत्व के काम भी किए हैं। और जनता ने मुझे जब 2003 में संघ ने मुझे इधर भेजा
तो जनता ने नोट भी दिए और वोट भी दिए। मेरे पास पैसा नहीं था, तो उस जनता का ऋण उतार रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे 18 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए थे, किसी ने 11,000, किसी ने 5,000, किसी ने 51 रुपये, किसी ने 5 रुपये, 10 रुपये। मतलब आपने चंदा चंदा लेकर के जनता ने नोट भी दिए और वोट भी दिए। जनता ने ही लड़ाया, मेरे पास पैसा नहीं था। लाल लूना पे साइकिल पे घूमने वाला था, और आज जनता सुविधा दे रही है और हम काम कर रहे हैं, इसीलिए पैसा नहीं लेते हैं। भगवान ने इस लायक बनाया है और भगवान इसी लायक बनाए रखे। प्रार्थना है बस कि हम सही मार्ग पे चलें। जी, कभी ऐसा दिमाग में नहीं आता, विधायक होने के बाद देखते हैं हम लोगों में बहुत एटीट्यूड आ जाता है, आप जनता के प्रति जाते नहीं, काम नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा दिमाग में आता होगा तो कैसे? नहीं, वो बच्चे कभी कभी बोलते हैं पापा आप इतने विनम्र क्यों रहते हो, तो हमने कहा बेटा ये संस्कार है अपने संघ में, यही सिखाते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, तो हम सादा जीवन रहते हैं। और मैंने कहा सुविधाएं अगर आपके भाग्य में कुछ अच्छा होगा तो मिलेगी। पैसा किसी के वो नहीं आता, जिसके भाग्य में होता है ना उसके आता है। कभी कभी आपने देखा होगा ठेले चलाने वाले की भी लॉटरी खुल जाती है, तो ये तो भाग्य में होगा तो मिलेगा, मगर अच्छे काम करते रहो जिसमें मन का सुख प्राप्त हो। और वो मन का सुख मुझे मिलता है जनता की सेवा करने से। सुख मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। जनता को क्या सीख देना चाहिए? मैं जनता से यही कहूँगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ ले, और अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आपका सेवक आपके द्वार हमेशा तैयार रहता है, बिल्कुल। और सरकार जो काम कर रही है उस सरकार को वापस आशीर्वाद दे, जिससे 2023 में कमल खिले और 2024 में वापस कमल खिले। कमल ही कमाल है, बाकी सब धमाल है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ नीमच से विधायक दिलीप जी जुड़े हुए थे। सारे ही सवाल का बहुत ही अच्छे से हंसमुख अंदाज में इन्होंने जवाब दिया। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।